नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। उद्धव बालासाहेब शिवसेना गट बनाम शिंदे बालासाहेबांची शिवसेना गट में इस समय शिक्षण विभाग की उपलेखा परीक्षक नीलम कदम बोडारे सेजुअल को लेकर उफान मचा हुआ है। शिंदे गट के शहर प्रमुख व सीनियर नगर सेवक राजेंद्र सिंह भुल्लर ने नीलम कदम बोडारे की शिक्षण विभाग में भर्ती से लेकर पदोन्नति तक के बीच में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को सीनियर पत्रकार टीके द्विवेदी के जरिए उधेड़ना शुरू कर दिए हैं। महाराज भुल्लर जी ने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे तथा मनपा आयुक्त को तकरीबन अब तक आधा दर्जन पत्र देकर मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। यही नहीं, अकेला जी के न्यूज के बाद नीलम कदम बोडारे मैडम ने आयुक्त के बिना परमिशन लिए एक निजी चैनल के समक्ष अपना पक्ष रखा था। तब अपना पक्ष भी रखना नीलम कदम मैडम को भारी पड़ गया था और आयुक्त अजीत शेख ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हाल ही में महाराज भुल्लर जी ने आयुक्त को एक पत्र देकर शिक्षण मंडल का एडिट कराने की मांग किया था। महाराज भुल्लर की इस मांग पर आयुक्त ने शिक्षण मंडल को एडिट करने का आदेश दिया था। एडिट करने की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होने वाली थी, इसी बीच शिक्षण मंडल का ताला तोड़कर अज्ञात चोर घुसे और फाइलों को तितर बितर किए। ऐसी शिकायत शिक्षण अधिकारी हेमंत सेजवल ने उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। अब हास्यास्पद बात यह है कि शिक्षण अधिकारी कहते हैं कि जब शाम के समय स्टाफ की छुट्टी होती है तब सीसीटीवी कैमरे का मेन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। सेजवल का यह बयान दाल में कुछ काला है, यह सीधे तौर पर दर्शाता है। सीसीटीवी स्विच ऑफ का बयान से सेजवल कहीं खुद अपने ही बुने हुए जाल में तो नहीं फंसेंगे, इसकी भी चर्चा छाई हुई है। अब यहाँ बता दें कि नीलम बोडारे मैडम उद्धव बालासाहेब शिवसेना के कल्याण जिला प्रमुख चंद्रकांत बोडारे जी की सुपुत्री हैं। चंद्रकांत बोडारे जी व महाराज भुल्लर जी तकरीबन 35 वर्ष पुराने दोस्त हैं और अब ऐसा क्या हुआ कि महाराज भुल्लर जी व बोडारे बंधुओं के बीच नीलम कदम के आरोप प्रत्यारोप लगाकर आड़े हाथ लेने लगे हैं। शहर में यह भी चर्चा है कि महाराज भुल्लर जी किसी वरिष्ठ नेता के दबाव या किसी के उकसाने पर तो नीलम कदम के कैरियर को उधेड़ने में का बीड़ा तो नहीं उठा लिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं महाराज भुल्लर व हेमंत सेजवल का क्या कहना है। पुलिस ने भी कल एफआईआर दाखिल की है 454, 457, 380, 511 और पुलिस से हमारी मांग है कि जो कंप्लेनर है सेजवल उसको ही पहले उठाया जाए। उसको उठाएंगे, सारा सच सामने आ जाएगा, पूरी स्टोरी उसको पता है किसने चोरी की, क्यों कराई है। कंप्लेन देने के बाद चोरी तुरंत चोरी नहीं होती है, चोरी होती परसों सुबह न्यूज लगने से। अकेला जी ने परसों सुबह न्यूज लगाई है, इसका ऑडिट होने वाला है और जो उधर का अधिकारी है जहाँ कमिश्नर ने लेटर लिखा है लोकल सेल्फ फंड का, वो अधिकारी नीलम बोडारे से मिला हुआ है। उसका नाम जब सामने आ गया उस अधिकारी का, इनको लगा कि जो पहले हमारा ऑडिट हुआ है अभी एजी ऑडिट होएगा तो ये सब फाइलें सामने आ जाएगी तो हम एजी ऑडिट में फंस जाएंगे। इसके लिए उन्होंने परसों रात को चोरी करा दी। परसों सुबह न्यूज लगने के बाद सजग हुए, तब तक इनको भी पता नहीं था कि कमिश्नर ने लेटर दिया है ऑडिट करने के लिए। सब मिली भगत ना काम करता है, वो स्विच ऑफ करके जाते। उनका बोलना, सेजवल का बोलना है हम जाने के टाइम स्विच ऑफ करके जाते। सीसीटीवी होता क्या के लिए, हमारे हम जब उपस्थित नहीं है वहां क्या हो रहा है वो देखने के लिए सीसीटीवी होता है। शिक्षण में एक लिफ्ट और एक सीढ़ी है, 2 रास्ते हैं। पुलिस से ही मांग करे आजू बाजू के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस जो काम करने जाती है तो बहुत अच्छी तरह करती है। अभी सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया। कर साहब ने हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके यहाँ 15 लाख की चोरी हुई थी, कोई प्रूफ नहीं था सीसीटीवी में, किधर नहीं, उन्होंने ढूंढ के निकाला। ऐसे 1 नंबर पुलिस से हमारी मांग है कि वो ढूंढ के निकाले चोर, ढूंढ के सीसीटीवी। अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। होनी चाहिए ना, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। कबाटा में से शिक्षण विभाग कबाटा में से फाइल चोरी हुआ नहीं है अभी तक। इसके बारे में इत्तला में दे सकता हूँ कि मुझे मालूमात होने के बाद मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में
कंप्लेंट दर्ज किया है इसके बारे में, और वो जानकारी हासिल किया है कि अभी तक तो, और वैसे सब कर्मचारी से पूछा है कुछ सामान गया है क्या, कर्मचारी ने नहीं बताया अभी तक कौन सा ही सामान चोरी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। आपके द्वारा क्योंकि सवेरे आने के बाद सिपाही सवेरे आने के बाद लॉक ओपन था, ऑफिस का दरवाज़ा ओपन था, इसकी वजह से अंदर आने के बाद पता चला कि कबाट ओपन थे, कबाट ओपन थे। वो डर के मारे उन्होंने मुझे बताया और तुरंत मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज किया इसके बारे में। जी चोरी हुआ ही नहीं है, यहाँ से कुछ भी गया नहीं है, सिर्फ कबाट ओपन किया, फाइल नीचे गिर गया था कबाट में से। इसके अलावा मैंने जानकारी हासिल की है कर्मचारी से, तो मुझे रिपोर्ट मिला कि कुछ गया ही नहीं, कुछ चोरी हुआ ही नहीं। जी नहीं, इसके बारे में पुलिस यंत्रणा काम कर रही है, इसके बारे में आप पुलिस यंत्रणा से इसके बारे में पूरी मालूमात हो जाएगा आपको। नहीं आपके इधर चोरी करने के उद्देश्य आए थे या नहीं आए थे, इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन से या पुलिस यंत्रणा से आपको मिल जाएगी। चोरी हुआ नहीं है, कबाट सिर्फ ओपन थे, खुले थे, उसमें से फाइल नीचे गिरी थी, अस्त व्यवस्था में एक फाइल गिरी थी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। चोरी का उद्देश्य क्या था इसके बारे में मैं जानकारी मेरे पास नहीं है कुछ भी, इसकी जानकारी आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाएगी। लेकिन आपको क्यों लगा ऐसा कि चोरी हुआ होगा? हुआ होगा नहीं है, एंट्री जब किया तो मुझे कबाट ओपन दिखे, मुझे ऐसा लगा क्या होगा करके। नहीं अगर इसकी जानकारी मुझे पुलिस स्टेशन में मैंने दिया है, पुलिस स्टेशन से अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आया है और पुलिस यंत्रणा इसके पीछे काम कर रही है। आपके कपाट खुले थे तो मतलब एंट्रेंस का दरवाजा भी खुला हुआ था क्या? जी हाँ जी, एंट्रेंस का दरवाज़ा जब लॉक करते वो लॉक टूट गया था, दरवाज़ा ओपन था। सीसीटीवी कैमरा चालू टूट गया था या तोड़ा गया था? जी नहीं, लॉक तोड़ा था, लॉक लेके गए थे। यहाँ पर जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनमें से कुछ फुटेज वगैरह कुछ मिला? सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू आहे। चालू थे वो? हाँ जी जी, चालू थे। मी सांगितलेल्या कालचा मला ह्याबद्दल म्हणजे ह्या बारे में मुझे मालूमात नहीं थे कि मुझे ऐसा लगा है कि जब स्विच बंद होने के बाद शायद बंद होते, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस बारे में कि सीसीटीवी चालू रहते और सीसीटीवी चालू थे। तो फुटेज में आपको कुछ दिखा है, कोई घुसा नहीं, था? इसके बारे में पुलिस से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। फुटेज आप लोगों ने चेक नहीं किया क्या? नहीं जी, वो पुलिस स्टेशन में फुटेज और पूरा रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में।